बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले एक भजन। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारें हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारें हैं ये सावन की। फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। दिला से जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। दिला से जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तू इन रंगी गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। तू इन रंगी गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। पकड़ ली ज्ञान की किश्ती, किनारों से किनारा कर। पकड़ ले ज्ञान की किश्ती, किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं,
क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें कथा में, जहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने कहा, राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनके जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी राजा के से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं। राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं, एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित बचता हो तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने देने से अगर पूरा महानगर यदि सुरक्षित बचता हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन जो है वो कलंक पैदा हुआ है महाराज, ये आपके परिवार को विनाश के कंगार पर ले जाएगा। आपके साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है, राजन, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह ही रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और विदुर जी को डांटने लगा, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला है, मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तुम्हें पूरा बुरा लगा, इसको मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर वह विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ उस पर्णकुटी में यमुना गंगा के किनारे रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करते हैं, परमात्मा को हमेशा स्मरण करते हैं और परमात्मा में ही भगवान की ही कृपा ये सब चीज में समझते हैं। इसी मंत्र का जाप करते थे, लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्षों से उन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर रहते हैं। अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है, नगरी की आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता है क्यों? विदुरानी बोली, क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरा द्वारकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं। मेरा प्रभु शांति दूत बन करके इसे सुनकर विदुरानी गदगद हो गई और बोली, तो आनंद की बात है, हमारे नगर में आज द्वारकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप मंत्री नहीं हैं। इस भीड़ में आपकी श्री कृष्ण के दर्शन कैसे करेंगे? इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी, मन को छोटा क्यों करती हो? कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या वह तो हमें देख ही लेंगे, और एक नजर भी उनके हमारे ऊपर पड़ गई
तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री परिचय देने की बड़ी सजावट करवाई है। जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं, अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं। दीवार में सिर लगाए प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डाल रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त का और भगवान दोनों की आंखें मिल गईं। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ रही है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खम सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देखकर आता हूं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया, मैं तुम्हारे घर ही आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं सुवर्ण के। उन्हीं सिंहासनों पर एक सुंदर मणिमय सिंहासन है, उस सिंहासन पर मेरे द्वारकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के बीच नीचे विदुर जी बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हो गए। आप आए, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ है हम जान नहीं पा रहे हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा कभी, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ जी हैं। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोला हाँ जी। तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ जी। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो दुर्योधन, तो पांडवों का आधा राज्य मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, यही तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे। सूचग्रे सुतीक्षणेन यावद भिद्यते मेदिनी तदर्दम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तदर्दम सूजग्रे सुतीक्षण, तीक्षण सुई के नोक के बराबर, अगर जितनी मेदिनी भिद्यते यानी पृथ्वी जितनी भेदन करे, उससे आदि भी मैं तदर्नैव बिना युद्धेन, बिना युद्ध के नहीं दे सकता। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, भगवान ने कहा, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से युद्ध दंड रहा हूं ना, पता नहीं मुंह से क्या बोल जाता हूं, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथ से बनाए हैं आपके लिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में ही किया जाता है। संप्रीत भोज्य अन्नानि आपद भोज्यानि वापुना नच संप्रिय से राजन न चैवापद गतावयम। 2 ही स्थितियों में किया जाता है भोजन, या तो खाने वाले के प्राण जा रहे हों भूख से, और तो न तो मेरे प्राण जा रहे हैं, या दूसरी बात है जिसके अंदर प्रेम हो खिलाने वाले के, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम तू जितना भी कर रहा है तेरे कपट से ही कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता। इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
आज मैं तो भोजन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। सोचा मैंने कब निमंत्रण दिया, मेरी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई, और सभा में कहते हैं मेरे घर निमंत्रण है। विदुर जी ने कन्हैया को इससे इशारे से पूछा, भगवान ने इशारा कर दिया, चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक ही कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा कि भरोसा कन्हैया का, धीरे मेरे घर आ गए तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोए के लड्डू खरीदे। गोविंद आ जाएं तो कुछ व्यवस्था तो घर पे होनी चाहिए, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा, विदुर के घर जाकर निमंत्रण है तुम्हारा, लेकिन वहां खाओगे क्या, क्या है उनके पास में, आपको क्या खिलाएंगे। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो होगी ही। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया आप द्वारका से सीधे मेरे घर आए हैं, विदुर जी से तो आप मिले ही नहीं, फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया। भगवान वाल बोले, द्वारका में उनका पत्र गया था, हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर पर ही करना। दुर्योधन बोला, मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, आपको क्या खिलाता है। भगवान बोले, इसकी परवाह मुझे नहीं है, मेरे गोपाल चल दिए। और एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही मेरे कन्हैया अपने भक्त के घर जाते हैं और चढ़ पादुका उतार कर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। भगवान भक्तों का बहुत आदर करते हैं। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। इससे आगे की चर्चा आगे के भाग में सुनेंगे, और कैसे भगवान जाते हैं विदुर जी के घर में, क्या स्वागत होता है, कैसे विदुरानी स्वागत करती हैं, आगे सुनेंगे। बोलिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।